हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है रिले दिख रहा है। यहाँ पे दो रिले ये जो है लगा हुआ है। मैं इसको जो है निकाल लेता हूँ। आप लोग देखेंगे ये क्या है कि ये अगर आप लोग देखेंगे तो स्टेडी मोनिटरिंग रिले। एक्चुअली में ये जो है अगर आप लोग कहीं भी जाते हैं जहाँ कहीं पे अगर मोटर वगैरह जो है लगा रहता है वहाँ पे जो है मोटर का जो वाइंडिंग का टेम्परेचर होता है और उसका लीकेज जो होता है उसको जो है ये सेंसिंग करने के लिए रिले लगा रहता है कि जो हमारा मोटर है अगर जो है क्या होता है कि उसमें कुछ लीकेज हो जाता है सील वगैरह में, या उसका जो वाइंडिंग का जो टेम्परेचर होता है ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे जो है ये क्या करता है प्रोटेक्शन देता है। तो ये जो है अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोग को ये मिल जाएगा। इसका जो है मेन पर्पज़ जो है यही होता है कि जो मोटर होता है कहीं भी अगर आप लोग जाते हैं मोस्टली जो है अगर आप लोग जाएंगे सम्प पंप हो जाएगा या वाटर का पंप होता है वहाँ पे जो है आप लोग को ये देखने का मिलेगा जो मोटर जो होता है पानी का अंदर रहता है तो वहाँ पे ये यूज किया जाता है ताकि जो है उसका सील लीकेज हो जाए, क्योंकि हम लोग जा करके उस मोटर को जो है बार बार जो पानी के अंदर जो होता है उसमें लगा रहता है तो वहाँ पे हम लोग बार बार जा करके चेक नहीं करते हैं। तो सम्प पंप में ये आप लोग को देखने को मिलेगा ज़्यादातर स्वेज पंप जो होता है उसमें कि वहाँ पे हम लोग जा करके उसको ओपन करके चेक नहीं करते हैं तो उसका जो अपन मोटर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है या सील में लीकेज वगैरह होता है तो उसके लिए ये मोस्टली यूज किया जाता है। तो हम लोग जानेंगे कि इसका जो है कनेक्शन कैसे करते हैं। कनेक्शन अगर आप लोग देखेंगे तो इस पर भी दिया हुआ है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ ड्राइंग के साथ जो है मैं आप लोग को बताऊँगा। जैसे यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखेंगे इसका वायरिंग दिया हुआ है, ये भी दिखा देता हूँ ड्राइंग में जो है कैसे कनेक्शन हुआ है वो भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो ड्राइंग में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो ड्राइंग है यहाँ पे अलग से दिया हुआ है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। 1 से लेके इसमें जो है 11 तक आप लोग को टर्मिनल दिख जाएगा। तो 1 नंबर टर्मिनल जो है अगर आप लोग देखेंगे तो क्या है 1 नंबर से जो है ANC 4 नंबर और 3 नंबर ये जो है NONC यूज किया जा रहा है। और इसमें अगर आप लोग देखेंगे 2 नंबर जो है इसमें मेन सप्लाई दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं फ्यूज से सप्लाई जो है इसमें आया हुआ है, यानी 2 नंबर जो है इसको ऑन करने के लिए सप्लाई अगर आप लोग देखेंगे तो दिया हुआ है। वहीं जो है न्यूट्रल का अगर आप लोग देखेंगे तो ये ड्राइंग में 10 नंबर दिया हुआ है, यानी 2 नंबर पर जो है हम लोग फेज डालेंगे A1 रहता है ये, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। और ये जो है A2 है जहाँ पे न्यूट्रल हम लोग डालेंगे 0 वोल्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है और 110 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है। हम लोग जो है 220 तक इसमें दे सकते हैं। तो ये सप्लाई ऑन करने के लिए। वहीं जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो 1 नंबर है, 1 नंबर में अगर जो सप्लाई हम लोग डालेंगे वो जो है हमारा NONC मिलेगा किसमें 3 नंबर 4 नंबर में, यानी यहाँ पे जो सप्लाई हम लोग डालेंगे आप लोग देख सकते हैं 3 नंबर NO है 4 नंबर NC है, यानी 1 2 3 4 आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा किसके लिए यूज हो रहा है। वहीं जो अगर आप लोग देखेंगे 5 नंबर से जो है ये जो है मोटर में सेंसर के लिए जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं, और मोटर में लीकेज सेंसर के लिए दोनों में सप्लाई जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं 5 से और 7 से। तो ये माइनस है ये प्लस है, आप लोग देख सकते हैं दोनों सेंसर में जो है 18 नंबर जो है सप्लाई इसमें जा रहा है। मोटर के लीकेज के लिए सेंसर है और टेम्परेचर के लिए, तो जो है इसमें प्रोटेक्शन मिलता है लीकेज के लिए। और ये दोनों जो है यहाँ से 5 6 से आउट होगा, आप लोग देख सकते हैं। 6 नंबर जो है ये रीसेट करने के लिए अलार्म वगैरह जो आता है तो ये जो है इसी सप्लाई में से अगर आप लोग देखेंगे डाल के एक बटन के थ्रू जो है हम लोग 6 नंबर टर्मिनल का यूज जो है रीसेट करने के लिए करते हैं। सिंपल सा आप लोग 7 देख लिए 6 देख लिए, अभी आगे जो है अगर आप लोग देखेंगे 8 नंबर जो है ये NC है, कहाँ पे जा रहा है 11 नंबर में, यानी 11 नंबर में जो हम लोग सप्लाई डालेंगे ये जो है हमारा 8 नंबर पे NC मिलेगा, 9 पे NO मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं 10 नंबर माइनस है। तो ये ही चीज़ जो है अगर आप लोग देखेंगे तो इस पर भी दिया हुआ है, ये अगर आप लोग देखेंगे इस पे भी मैं दिखा देता हूँ उसका टर्मिनल जो है उस पर भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव आप लोग देख सकते हैं 2 नंबर पे आ रहा है, 10 नंबर में जो है ये नेगेटिव आ रहा है, यानी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 24 वोल्ट AC और DC जो है यहाँ पे दिया हुआ है। मैं ड्राइंग में आप लोग को बताया तो यहाँ पे 110 वोल्ट है एक्चुअली में दिया हुआ है, लेकिन ये जो है अगर डिवाइस के हिसाब से अगर आप लोग चलेंगे तो 24 वोल्ट AC DC दोनों हम लोग इसमें दे सकते हैं, सिंपल सा है। यहाँ पे 2 और 10 जो है आप लोग को दिख गया। आगे अगर आप लोग देखें 6 नंबर जो था आप लोग देखिए कि 2 नंबर से ड्राइंग में मैं बताया एक सप्लाई देके रीसेट किया जा रहा था, तो वो जो है रीसेट करने के लिए 6 नंबर आप लोग देख सकते हैं। फिर क्या था 1 नंबर से अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 1 नंबर से सप्लाई डाल के 4 नंबर NC और 3 नंबर NO आप लोग देख सकते हैं मिल रहा है,
यानी ये जो है मोटर में सेंसर के लिए आप लोग देख सकते हैं टेम्परेचर इंटरलॉक के लिए जा रहा है। यानी ये जो है मोटर में टेम्परेचर का है जो हम लोग यूज करेंगे कि टेम्परेचर पर ट्रिप मिले, NONC मिले, उसके लिए ये जो है हमारा है। वहीं जो है 11 नंबर आप लोग देखें क्या हुआ था कि 11 नंबर में आप लोग यहाँ पे देखेंगे एक सप्लाई डाल के 9 और 10 ये जो है लीकेज के लिए है, 9 और 8 है, सॉरी 8 नंबर NC है, 9 नंबर NO है। तो वही चीज़ आप लोग देख सकते हैं 1 नंबर 11 नंबर से ये है, 2 नंबर और 10 नंबर से हमारा सप्लाई जा रहा है। फिर इसमें 5 नंबर जो है और 7 नंबर 5-7 जो है आप लोग देख सकते हैं T1 T2 यही जो है थर्मिस्टर का आप लोग देख सकते हैं आउटपुट टू सेंसर में जा रहा है। ये जो है 12 वोल्ट यहाँ से TC जाएगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से लिखा हुआ है, ये हमारा कंट्रोलर से जाएगा, ये 12 वोल्ट TC यहाँ से जाएगा। आने के टाइम में जो है अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक डिजाइनिंग दिया हुआ है कि 7 से जो टर्मिनल पे जा रहा है सप्लाई, और आने के टाइम में 5 नंबर पर जब आएगा तो यहाँ पे जो है 1000 ओम का जो है एक रजिस्टर लगाना पड़ेगा। तो ये जो है इसका डिजाइनिंग होता है, तो इसी के हिसाब से हम लोग को जो है कनेक्शन करना पड़ता है। इसमें जो है अगर आप लोग देखेंगे तो सप्लाई डालेंगे तो ये ऑन होगा, टेम्परेचर पे ये जलेगा, लीकेज होगा तो ये होगा, ये सेंसर हमारा जो है आउटपुट देगा। मैं आप लोग को जो है यहाँ पे दिखा देता जो है, अगर आप लोग देखेंगे तो ये पिन है, तो ये जो है हमारा लगा रहता है। मैं आप लोग को इसका बेस भी दिखा देता हूँ। बेस में जो है हम लोग देखेंगे इसका जो है अगर बेस में अगर आप लोग देखेंगे तो पूरा जो है सेम जो है टर्मिनल का नंबर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें हम लोग लगा देते हैं, यहाँ पे भी मैं आप लोग को कनेक्शन दिखा देता हूँ। 1 नंबर पे जो है यहाँ पे हम लोग 24 वोल्ट AC DC डाल देंगे, और A2 पे जो है हम लोग इसका न्यूट्रल डालेंगे, आप लोग देख सकते हैं डाला हुआ है। वहीं जो है ये जो है 1 नंबर है, आप लोग देख सकते हैं 1 नंबर जो है यहाँ पे है। 2 नंबर 10 नंबर आप लोग देख लिए। 1 नंबर में अगर जो हम लोग सप्लाई डालेंगे वही जो है हमारा 3-4 से आउट होगा। यानी 4 नंबर आप लोग देखे वहाँ पे क्या था, NC था, और 3 नंबर NO था। तो वही चीज़ यहाँ से आप लोग देख सकते हैं NC यूज किया जा रहा है। ये जो था किसके लिए था, टेम्परेचर के लिए था। वही जो है यहाँ से 1 हो गया। फिर ये जो है 6 नंबर जो है आप लोग देखिए रीसेट के लिए यूज किया जा रहा था। तो जो हम लोग सप्लाई इसमें डालेंगे, इसी में से एक सप्लाई डाल के यहाँ पे, और जो है हम लोग रीसेट करते हैं। तो पुश बटन वगैरह लगा के, पुश बटन जो है हम लोग डाल के क्या करते हैं, इसको रीसेट कर लेते हैं सिंपल सा। जब ट्रिप वगैरह होता है तो उसके लिए रीसेट के लिए ये पुश बटन से आता है। और 11 नंबर जो है एक सप्लाई डाल के, ये जो है लीकेज के लिए यहाँ से हम लोग डालेंगे तो लीकेज के लिए स्टेटस मिलेगा कहाँ से, 8 और 9। तो 8 नंबर जो है आप लोग देखे उसमें क्या था कि NC था, 9 नंबर जो है NO था। तो यहाँ पे NO लिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये आप लोग को ये जो है लीकेज का ये दोनों आप लोग को पता चल गया सिंपल सा। इसमें ये सप्लाई हो गया, 2 जो है सेंसर के लिए, ये रीसेट के लिए। ऊपर अगर आप लोग देखेंगे तो 2 जो है ये NONC जो है किसके लिए है, लीकेज के लिए है। ये दोनों जो है किसके लिए है, टेम्परेचर के लिए है। यानी 3 और 4 जो है टेम्परेचर के लिए है। NONC जो भी हम लोग चाहें, जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे हम लोग ले सकते हैं। और आगे जो है 5 नंबर 7 नंबर 5 नंबर 7 नंबर जो है यहाँ से ये 19 नंबर आप लोग देख सकते हैं सप्लाई जो जा रहा है कहाँ पे, ये 12 वोल्ट DC जो है कहाँ जाएगा, हमारा जो सेंसर है उसमें जाएगा। दोनों सेंसर में यहाँ से हम लोग सप्लाई डाल देंगे। और 8-9 ऑलरेडी मैं बताया लीकेज के लिए। तो इसमें पूरा जो भी टर्मिनल था आप लोग को पता चल गया होगा। सिंपल सा है। 1 नंबर कॉमन है किसके लिए, टेम्परेचर के लिए। 11 नंबर जो कॉमन है लीकेज के लिए। ये जो है रीसेट के लिए है। ये NONC टेम्परेचर के लिए है। ये जो है 8-9 जो है लीकेज के लिए NONC है। और 5 और 7 जो है सेंसर के लिए सप्लाई जा रहा है। सिंपल सा यही जो है इसका कनेक्शन होता है। और आप लोग को कहीं भी इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास टाइम पे पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।